सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अमर यादव एकेडमी। मेरा नाम अमर यादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होकर 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स एंड मैथ्स फैकल्टी। तो मैंने थोड़ा आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहता था, इसके वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये है मॉक टेस्ट फॉर 2020 महाराष्ट्र सीईटी बैच के लिए। अगर आप 2020 के बैच के स्टूडेंट्स हो तो इसीलिए मॉक टेस्ट आयोजित किए गए हैं अनअकैडमी के ऊपर। अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो, 2700 रुपीज का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, प्लान है, ताकि आप मॉक टेस्ट दे सके और महाराष्ट्र सीईटी में अच्छे स्कोर कर सके। ओके, तो मेनी फैकल्टीज है इधर, मेनी एजुकेटर्स है वो मराठी में भी सिखाते हैं और हिंदी में भी सिखाते हैं, ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके, तो यही है 2020 बैच के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट किए। तो मॉक टेस्ट अगर आपको अटेंड करना है तो आप 2700 पुट करके आप क्या कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो इसके लिए अलग अलग टीचर्स आपको मिलेंगे, बायोलॉजी के टीचर्स, फिजिक्स के टीचर्स, देन केमिस्ट्री के, देन मैथ्स के, सभी टाइप के टीचर्स आपको प्लस में मिल जाएंगे। अगर ये कोड यूज करते हो MST CET 20 करके तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। वरना ये यूज मत करो, अमर जादव 100 करके, अगर ये यूज करोगे अमर जादव 100 करके, जब आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तब आप ये कोड अगर यूज करते हो तो आपको 10% क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो यही था कंटेंट, आपको बताना था मॉक टेस्ट फॉर 2020 महाराष्ट्र सीईटी के लिए। तो आपको अटेंड करना है तो अटेंड आप कर सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। व्हाटएवर मैंने थंबनेल में आपको बताया हूं तो वही कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अमर यादव एकेडमी। मेरा नाम अमर यादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होकर 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स एंड मैथ्स फैकल्टी। ओके, तो ऑलरेडी हमने डिफरेंशिएशन ये चैप्टर कंप्लीट किए हैं। ओके, तो अब अगर आपने उस चैप्टर को नहीं देखा है, थ्योरी भी कंप्लीट किए, थ्योरी मतलब फॉर्मूलेज कंप्लीट किया हूं और उनके प्रॉब्लम्स भी कंप्लीट किया हूं। अगर वो आपने नहीं देखा है तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा। तो पहले डिफरेंशिएशन देखना है, बाद में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को आपको आना पड़ेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं बूस्टर फॉर महाराष्ट्र सीईटी। ये एक हम सीरीज स्टार्ट की है बूस्टर फॉर महाराष्ट्र सीईटी करके। आपको इतना कंटेंट, आपको अच्छा कंटेंट आपको दूंगा कि आपको इतना इंटरेस्ट आ जाएगा महाराष्ट्र सीईटी में, आपको आप क्लियर कर सकते हो। ओके, तो यही है हमारा सीरीज, दैट इज द बूस्टर फॉर महाराष्ट्र सीईटी। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, वीडियोस मिलेंगे, सभी चैप्टर के वीडियोस मिलेंगे, प्लस 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, PVQs करके 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, प्लस सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन भी आपको मिलने वाले। तो ये सभी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं इसी सीरीज में, दैट इज द बूस्टर फॉर महाराष्ट्र सीईटी करके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं द चैप्टर, दैट इज द, उसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स करके। तो डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हमने कंप्लीट किए, तो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में एक थोड़ा थ्योरी पार्ट है, वो थ्योरी पार्ट कंप्लीट करके हम प्रॉब्लम्स को जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, दैट इज द नॉर्मल एंड टेंजेंट के बारे में। नॉर्मल एंड टेंजेंट क्या होता है, देखो यार, इधर एक कर्व है, ये एक कर्व है, समझो ये कर्व है, और वो कर्व एक फंक्शन दैट इज द y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन में क्या कर रहा है, वो वेरी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये भी हो सकता है, ये इक्वेशन हो सकता है, x² - 3x करके इक्वेशन हो सकता है, वरना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो सकता है दैट इज द 3x² - 100 करके, ऐसे भी इक्वेशन हो सकता है। तो एक इक्वेशन उन्होंने दिया है दैट इज द एफ ऑफ एक्स करके, और वो आपने अगर x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते गए तो आपको मिल जाएगा y का वैल्यू मिल जाएगा। तो x का वैल्यू इधर आ गया समझो, तो y का वैल्यू ये मिल गया, x का वैल्यू इधर आ गया तो y का वैल्यू ये मिल गया, x का वैल्यू ये आया तो y का वैल्यू ये मिल गया। तो ऐसे सब्स्टिट्यूट करके आपको एक क्या मिला है, एक कर्व मिला है। ओके, कर्व का इक्वेशन आपको देंगे, कर्व का इक्वेशन आपको
देंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ये कर्व कैसे मिला, एक्स का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते जाओ, आपको वाई का वैल्यू मिलते जाएगा। तो ये सिंपल पॉइंट है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करके आपको कर्व का इक्वेशन देंगे। ओके, बाद में इधर दो टर्म्स आते हैं, एक तो टेंजेंट आएगा, सेकेंड वन इज द नॉर्मल आएगा। टेंजेंट मतलब इस कर्व को एक पॉइंट से जाने वाली लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से अगर आपको टेंजेंट चाहिए तो ये ऐसी जाएगी टेंजेंट, अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए तो ये ऐसी जाएगी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ओके, तो टेंजेंट मतलब कौन सी भी एक लाइन वो कर्व के एक पॉइंट से पास होती है, एक पॉइंट से पास होते हैं, तो उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल मतलब प्लीज अंडरस्टैंड करो, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, टेंजेंट को परपेंडिकुलर रहती है, टेंजेंट को परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री रहती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, अभी टेंजेंट का स्लोप मालूम होना चाहिए, टेंजेंट का इक्वेशन मालूम होना चाहिए, स्लोप ऑफ द नॉर्मल मालूम होना चाहिए और इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। ये चार ही पॉइंट्स आपको आने वाले। ओके, तो वो 4 पॉइंट्स देखेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट देखो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम tan अल्फा से डिनोट करते हैं। ये अल्फा क्या है, अल्फा मतलब ये एंगल रहता है किसको, एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को कितना एंगल बना रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। और tan अल्फा क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा। स्लोप मतलब एंगल, स्लोप मतलब एंगल, कितना इंक्लिनेशन किया है वो। देखो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को कितना इंक्लिनेशन किया है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट बोलते हैं, और उसको डिनोट करते हैं हम tan अल्फा से, एंड दैट इज इक्वल टू dy बाय dx भी हो सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड करो ये dy बाय dx क्यों आया, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखो दो पॉइंट्स लिए, इस टेंजेंट पे दो पॉइंट्स लिए, समझो ये दो पॉइंट्स है। ओके, तो इधर आपने कनेक्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा dy, ये हो जाएगा dy, एंड ये क्या हो जाएगा, दैट इज द dx हो जाएगा। अगर आप ये अल्फा लेते हो, ये अल्फा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा ही हो जाएगा, बिकॉज एंगल टेंजेंट के ऊपर सेम ही रहेगा, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, देखो यार tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा अपोजिट साइड दैट इज dy एंड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड इज dx, तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाय dx। तो आपको जब भी dy बाय dx फाइंड आउट करते हो वही हो जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट करके। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब क्या, dy बाय dx। जब भी आपको y का इक्वेशन देंगे, समझो एक्स स्क्वायर माइनस 3x करके, तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिल जाएगा, dy बाय dx मिल जाएगा। तो वही dy बाय dx क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। अगर अल्फा देते हैं, एंगल देते हैं, ये इक्वेशन नहीं दिए, एंगल दिए, तब आपको क्या फाइंड आउट करना है, tan एंगल लगाना है, आपको मिल जाएगा स्लोप। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस y1। y1 क्या है, ये दो पॉइंट्स देंगे आपको, x1 कॉमा y1, दो पॉइंट्स देंगे। देखो इधर दिए x1 कॉमा y1, इस पॉइंट P के ऊपर आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तब आप कैसे फाइंड आउट करोगे, x1 y1 के वैल्यूज देंगे आपको, x1 y1 के वैल्यूज देंगे, और dy बाय dx मतलब स्लोप आपको मालूम है, तो y और x के टर्म में आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। प्लीज अंडरस्टैंड करो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑलवेज x और y के रिलेशन में रहता है, दैट इज नथिंग बट x इज इक्वल टू रहेगा, वरना x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रहेगा। मतलब ये इक्वेशन ऑलवेज x एंड y के टर्म में रहता है। अगर x नहीं है तो y के टर्म में रहेगा, अगर y नहीं है समझो तो x के टर्म में रहेगा, वरना दोनों के टर्म में भी रह सकता है। तो x एंड y के टर्म में ये ऑलवेज इक्वेशन रहता है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। ओके, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। जो भी पॉइंट्स आपको देंगे वो पॉइंट्स x1 y1 लेना है। जो भी पॉइंट्स, दो पॉइंट्स प्रॉब्लम में देंगे वो ऑलवेज आपको x1 y1 लेना है, एक्स वाई नहीं लेना है। एक्स वाई ऑलवेज आपको इक्वेशन में रखना है एज इट इज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वैसे ही स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल रहता है -1 डिवाइडेड बाय dy बाय dx करके। इसको आपको क्या करना है, माइनस रखना है, इसका रिवर्स करना है, 1 डिवाइडेड बाय dy बाय dx रखना है। ओके, तो वही हो जाएगा स्लोप ऑफ द नॉर्मल करके। ओके, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है, -1 डिवाइडेड बाय dy बाय dx। अगर ये dx ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा dx बाय dy। मतलब क्या, अगर समझो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आया है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आया है, समझो कितना, एग्जांपल ले रहा हूं, +2 आ रहा है, +2 आ रहा है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना होगा, आपको स्लोप ऑफ द नॉर्मल फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, इसका -1 डिवाइडेड बाय 2 रखना है आपको, इसका रिवर्स कर रहे हैं, माइनस रख के इसका
रिवर्स करना है, वही हो जाएगा आपका स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ओके और इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन रखना है, यही कॉन्सेप्ट y माइनस वाई वन, इतना ओनली स्लोप चेंज हो जाएगा, इधर dy बाई डी एक्स है, इधर माइनस डी एक्स बाई डी वाई, ये कौन सा स्लोप हो जाएगा, दैट इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो x माइनस एक्स वन वैसे ही आपको रखना है। आई होप यू अंडरस्टूड। ये ही 4 फॉर्मूलेज है जो आप यूटिलाइज करोगे, दैट इज नॉर्मल और टेंजेंट के इक्वेशन तो पूछेंगे आपको, वरना स्लोप तो पूछेंगे। ओके तो यही 4 पॉइंट्स है, ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। और सम पॉइंट्स है वो देखो, ये टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये टेंजेंट अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब ये ऐसा है, समझो ये ऐसा है, ये कर्व है, समझो ये कर्व है ऐसा। ओके आपने इस पॉइंट पे टेंजेंट फाइंड आउट कर रहे हो, ये टेंजेंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना, तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को क्या है, पैरेलल है, तो एंगल कितना जनरेट होगा इन दोनों के बीच में, 0 डिग्री। एंगल कितना जनरेट होगा, 0 डिग्री तो होगा, वरना 180 डिग्री तो होगा, मतलब ये पैरेलल है या ऐसे पैरेलल है दोनों। ओके तो 180 डिग्री तो होगा, वरना 0 डिग्री तो होगा। तो tan अल्फा आपको अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट करना है, तो tan अल्फा tan 0 सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आता है, 0 आता है। tan 0 क्या रहता है, 0 रहता है। तो dy बाई डी एक्स भी क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर tan अल्फा 0 होता है तो dy बाई डी एक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, आपको प्रॉब्लम में देंगे द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस करके। अगर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब अल्फा कितना लेना है आपको, 0 डिग्री, वरना tan अल्फा कितना लेना है, 0, और dy बाई डी एक्स कितना लेना है, 0, सभी आपको क्या लेना है, 0 लेना है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आपको बोलेंगे इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब, इसको मैं इरेज करता हूं, देखो यार इधर है, समझो ये पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, ये ऐसे आएगा, तो ये लाइन इसको पैरेलल है, तो ये एंगल किधर बना रहा है, अल्फा ऑलवेज एक्स एक्सिस को एंगल बनाता है, अल्फा ऑलवेज एक्स एक्सिस को, जो अल्फा हम फाइंड आउट कर रहे हो और इसमें कंसीडर किए वो ऑलवेज किसको रहता है, एक्स एक्सिस को रहता है। तो ये एक्स एक्सिस को कितने बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, तो अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो tan अल्फा कितना होगा, tan 90 डिग्री इन्फिनिटी, और dy बाई डी एक्स भी कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। लेकिन आपको अगर इसका रिवर्स करना है, बिकॉज रिवर्स मतलब ये फाइंड आउट करने के लिए, स्लोप ऑफ द नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए इसका अगर रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी का रिवर्स करना है आपको, तो रिवर्स करोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो dx बाई dy क्या हो जाएगी, 0। ये हम इधर यूटिलाइज करने वाले हैं। ओके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वरना dx बाई dy इधर। ओके तो ये क्या हम यूटिलाइज करेंगे, dx बाई dy इज इक्वल टू 0 यूटिलाइज करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। ये थे कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू नॉर्मल एंड टेंजेंट। नेक्स्ट तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के ऊपर हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम होगा दिस वन, दैट इज the slope of the tangent to the curves x is equal to 3t square plus 1 and y is equal to t cube minus 1 at t is equal to 1। स्लोप फाइंड आउट करना है, मतलब माइंड में आना चाहिए dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स। तो y का टर्म दिए, x का टर्म दिए, पैरामेट्रिक फंक्शन 2 टर्म्स दिए, 2 x का अलग दिए, y का अलग दिए, आपको डिफरेंशिएट करोगे उसको और dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करोगे। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस ऑलरेडी हमने डिफरेंशिएशन में फाइंड आउट किए, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, x एक लिखते हैं, y का भी लिखते हैं, तो x को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। तो क्यों विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, बिकॉज x वेरी हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू t। अगर t का वैल्यू वेरी होगा तो x का वैल्यू भी वेरी होगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू t आपको करना है। तो ये क्या हो जाएगा, dx बाई dt हो जाएगा। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 3 तो कांस्टेंट है वैसे ही रखो, 3 कांस्टेंट है वैसे ही रखो। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है, 2t होता है, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इंटू t हो जाएगा। ये प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये तो आपको लेफ्ट करना है। तो dx बाई dt इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। y का डिफरेंशिएशन दैट इज द dy बाई dt करो। टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3t स्क्वायर होता है। ऑलरेडी मैंने बताया हूं टी क्यूब का डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करना है, टी क्यूब इज नथिंग बट टी टू द पावर ऑफ n। तो क्या लगाओगे, n इंटू टी टू द पावर ऑफ n माइनस 1। तो n मतलब कितना है, दैट इज 3 है, तो 3 माइनस 1 2, दैट इज द 3t स्क्वायर हो जाएगा। ओके तो 3t स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी डी टी। dy बाई डी डी टी कितना है, 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60। मैं फास्ट बता रहा हूं, क्यों फास्ट बता रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स पैरामेट्रिक फंक्शन के ऊपर डिस्कस किया हूं। ओके डिफरेंशिएशन में आपने बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम प्रैक्टिस की हो, इसीलिए मैं फास्ट आपको बता रहा हूं। ओके तो
तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा, और ये t एक t कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 इंटू टी हो जाएगा। तो यही हो जाएगा dy बाय dt। तो dy बाय dt मतलब क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपको फाइंड आउट करना था, यही है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। लेकिन एट t इज इक्वल टू 1 बोला है उन्होंने। एट t इज इक्वल टू 1 मतलब t का वैल्यू आपको 1 सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो dy बाय dt एट t इज इक्वल टू 1 कितना होगा, तो t का वैल्यू कितना सब्सटीट्यूट करोगे, 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, दैट इज द बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेकेंड वन, द टेंजेंट टू ए गिवन कर्व इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इफ टेंजेंट टू ए गिवन कर्व परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इज, अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर टू x एक्सिस होता है तो अल्फा कितना होता है, अल्फा कितना होता है 90 डिग्री। अल्फा देखो ये टेंजेंट है, समझो ये कर्व है ऐसा, ओके ये कर्व है, इस पॉइंट पे आप टेंजेंट फाइंड आउट कर रहे हो, तो ये कितना होगा एंगल, दैट इज द 90 डिग्री होगा। ओके दैट इज अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके तो अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो अल्फा अगर 90 डिग्री होगा तो dy बाई dx कितना होगा, मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, अगर अल्फा 90 डिग्री होता है तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट dy बाई dx हो जाएगा। तो dy बाई dx इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो टर्म दिए उन्होंने dy बाई dx 0 दिए, dy बाई dx 1 दिए, तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होंगे। ओके आपको फाइंड आउट करना है। अब आप क्या फाइंड आउट करोगे, इसका रिवर्स करोगे, तो रिवर्स करोगे मतलब देखो 1 डिवाइडेड बाय dy बाय dx करोगे, दैट इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय dy बाय dx मतलब क्या, दैट इज द dx बाय dy। तो उन्होंने दिया है dx बाय dy, 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 आता है। तो इसका रिवर्स अगर आप करोगे, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी करोगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो dx बाय dy इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो dx by dy is the correct answer, that is the dx by dy is equal to 0 is the correct answer for this question. Okay, next problem, that is the third one, the abscissa of the points where the tangent to the curve y is equal to इतना is parallel to x axis r। तो आपको एप्सिस से फाइंड आउट करना है। एप्सिस से मतलब क्या, प्लीज अंडरस्टैंड करो। देखो यार एप्सिस से मतलब, एप्सिस बोलते हैं वरना एप्सिस से बोलते हैं, ये दो एक्स एक्सिस के पॉइंट्स है, दो एक्स एक्सिस के पॉइंट्स। ओके दो एक्स एक्सिस के पॉइंट्स मतलब एक्स के दो पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करने, ए एंड बी कंसीडर करो, तो इन दो पॉइंट्स को आपको फाइंड आउट करना है। तो उन्होंने क्या दिया है, एक इक्वेशन दी है, तो पहले इक्वेशन दिए तो इक्वेशन से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे। बाद में उन्होंने क्या बोला है, एब्सिस ऑफ द पॉइंट्स वेयर द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर कर्व एक टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है तो अल्फा कितना होता है, पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस मतलब 0 होता है। ओके तो पैरेलल टू x एक्सिस मतलब ये x एक्सिस है, समझो ये ऐसी टेंजेंट है, तो इसको अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एट दैट कंडीशन में dy बाई dx कितना होता है, 0 होता है। तो dy बाई dx फाइंड आउट सब्स्टिट्यूट करके उधर से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, x के दो वैल्यूज आपको मिल सकते हैं। ओके तो देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। देखो यार अच्छा प्रॉब्लम है ये। ओके तो गिवन कर्व ये दिए उन्होंने, y इज इक्वल टू इतना दिए, ओके इक्वेशन दी है, तो उन्होंने बोला है स्लोप ऑफ द टेंजेंट पहले फाइंड आउट करेंगे, दैट इज द dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस रखेंगे, 3 कांस्टेंट है तो 3 कांस्टेंट रखेंगे, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आता है, 2x आता है, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 आता है, तो 9 कांस्टेंट है तो 9 वैसे ही रखो, और 5 का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0 आता है। ओके तो ये वो तो लेफ्ट करो, तो ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 2 6 माइनस 6x होगा और माइनस 9 हो जाएगा। ये dy बाई dx इज इक्वल टू इतना आ गया आपको। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन दी है कि वेयर द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस है। टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस जब होता है तब अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, और tan 0 क्या होगा, दैट इज नथिंग बट 0 ही होता है। ओके दैट इज नथिंग बट व्हाट, dy बाई dx। तो dy बाई dx इनडायरेक्टली उन्होंने क्या दिया है, 0 दिए। तो मैंने कंडीशन भी बताया था आपको, व्हेन अल्फा इज 0 डिग्री एट दैट कंडीशन में dy बाई dx क्या होता है, 0 होता है। तो इसमें हम 0 का सब्स्टिट्यूट करेंगे और इस इक्वेशन से आपको x के दो वैल्यूज मिल जाएंगे, बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगे। ओके
तो देखेंगे द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हम 0 करके, और ये 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 वैसे ही रखेंगे। तो इसमें कॉमन लेके आए हमने, 3 कॉमन लेके आए, तो क्या बचेगा देखो यार, 3 कॉमन लेके आए तो इधर x स्क्वायर बचेगा, इधर माइनस 2x बचेगा, इधर माइनस 3 बचेगा, ये 3 इस साइड लेके आओ तो 0 ही बचेगा। ओके, तो ये 0 ही होगा। ओके, तो 3 इस साइड लेके आओ, 0 डिवाइडेड बाय 3 करो, 0 ही हो जाएगा। ओके, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, तो इतना आपको इक्वेशन मिल जाएगा। अभी आपको x के पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। तो ये दिस वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है आपको मालूम है, दैट इज द -3 को आपको स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको -3 आना चाहिए, और ऐड और सब्सट्रैक्ट करने के बाद -2 आना चाहिए। ओके, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये टर्म आना चाहिए, और इन दोनों को ऐड वरना सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये आना चाहिए। देखो -3 + 1 इंटू करो, -3 इंटू +1 दैट इज -3 आ जाएगा, -3 + 1 कितना आएगा, -2 आ जाएगा। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये x स्क्वायर वैसे ही रखो, ये इंस्टेड ऑफ -2x हम क्या लिखेंगे, -3x और +x लिखेंगे, और ये -3 वैसे ही रखेंगे, इज इक्वल टू 0 रखेंगे। ओके, तो इसमें कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, तो x -3 बचेगा, इसमें x बचेगा और इसमें 3 बचेगा, तो x -3। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, दैट इज द 1 कॉमन आएगा, तो x बचेगा -3 बचेगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x -3 कॉमन आ गया, फिर से x -3 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0। तो इधर से आपको दो इक्वेशंस मिलेंगे, x इज इक्वल टू 0 और कितना मिलेगा, 3 इस साइड लेके आओ तो +3 मिलेगा, और x इज इक्वल टू -1 मिलेगा। तो अब कौन से मिलेंगे, दो इक्वेशंस मिलेंगे, दो क्वेश्चंस मिलेंगे, वरना दो पॉइंट्स मिलेंगे, x के दो पॉइंट्स, दैट इज x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -1 करके। आई होप यू अंडरस्टूड। तो देखो यार, दो पॉइंट्स, इसी पॉइंट पे दो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, एक तो ऐसा है कर्व और एक तो ऐसा है। ओके, तो इसी दो पॉइंट्स पे ये क्या है, इसको 90 डिग्री है, और ये फिर से x एक्सिस को 90 डिग्री हो सकता है। तो एक ही कर्व पे दो टेंजेंट मिल सकते हैं, वो टेंजेंट x एक्सिस को कितना एंगल बना सकते हैं, दैट इज द 90 डिग्री बना सकते हैं। और वो पॉइंट्स कौन से हैं, x इज इक्वल टू 3 मतलब इधर से इधर तक 3 होगा, और इधर से इधर तक -1 होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ये आपको नहीं चाहिए, उतना अंडरस्टैंड करने के लिए दे रहा हूं मैं, लेकिन ये थे, दैट इज x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -1 करके। सो टू बी कंटिन्यूड, प्लीज अंडरस्टैंड करो यार। हमने 2021 बैच और 2022 बैच के लिए इस टाइप के अगर आपको कंटेंट चाहिए, इस टाइप के कंटेंट मैथ्स के रहने दो वरना फिजिक्स के रहने दो, दोनों सब्जेक्ट के कंटेंट हमने बना चुके। ओके, तो बन गए, रिकॉर्डेड वीडियोस बनाए हैं हमने। ओके, तो इस कंटेंट में आपको क्या क्या मिलेगा प्लीज अंडरस्टैंड करो। कंप्लीट न्यू सिलेबस के कंप्लीट 2021 और 2022 बैच के लिए रिकॉर्डेड वीडियोस हम बना चुके। ओके, दैट इज द फर्स्ट कंटेंट आपको मिल जाएगा, सभी चैप्टर वाइज सभी वीडियोस आपको मिलेंगे। बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो महाराष्ट्र सीईटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, चैप्टर वाइज आपको क्या मिल जाएंगे, पीडीएफ, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ मिलेगा, लेकिन ये सभी वीडियोस मिलेंगे, इसमें आपको थ्योरी भी रहेगा प्लस प्रॉब्लम्स भी रहेंगे, थ्योरी प्लस प्रॉब्लम्स दोनों कंटेंट आपको मिल जाएंगे वीडियो के फॉर्म में। ओके, तो प्रॉब्लम्स मिनिमम एक चैप्टर के ऊपर हमने 50 प्रॉब्लम्स कंप्लीट किए यार, एक चैप्टर के ऊपर 50 प्रॉब्लम्स के वीडियोस बनाना इतना जोक नहीं है, लेकिन हमने बनाए हैं, आपके लिए बनाए। ओके, प्लस 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज आपको 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे यार, टॉपिक वाइज आपको 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी डिफरेंशिएशन है समझो, डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन के टॉपिक वाइज 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस आए, वो क्वेश्चंस आपको डिफरेंशिएशन में मिल जाएंगे। ओके, तो इतना सभी कंटेंट हम दे रहे हैं, इतना सभी कंटेंट हम दे रहे हैं ओनली सम अमाउंट में यार, ये तो आपको वेयर करना है, मतलब सम अमाउंट तो आपको पे करना पड़ेगा। ये सभी कंटेंट हम दे रहे हैं ओनली 1499 में, 1499। उसके लिए भी एक कंडीशन है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे
कब तक? दैट इज द 15th अक्टूबर तक, 15th अक्टूबर तक। ओके, तो 15th अक्टूबर इज द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको ओनली इसी अमाउंट में आपको क्या मिल जाएगा? दैट इज द ये सभी कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन ये आपको अमाउंट अभी नहीं पे करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है? इस नंबर के ऊपर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपको MHT CET बोल के, अगर आप 2021 के बच्चे हो तो 2021 लिखना है, वरना अगर आप MHT CET के 2022 के बच्चे हो तो 2022 लिख के क्या करना है? सेंड करना है। ओनली मैसेज सेंड करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी फी नहीं भरना है, फी आपको बाद में, अमाउंट आपको बाद में भरना है जब हम हमारा वेबसाइट स्टार्ट करने वाले, 15 अक्टूबर को लॉन्च करने वाले। 15 अक्टूबर का हमारा वेबसाइट लॉन्च होगा। उसी वेबसाइट के ऊपर आपको क्या मिल जाएंगे? सभी वीडियोस और सभी ये कंटेंट मिल जाएंगे अगर आप ये पे करते हो 15 अक्टूबर के बाद। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड। कुछ भी डाउट है तो आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो और आपको इसका इंफॉर्मेशन हमारी टीम आपको देगी। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।